सो इन्वेस्टर्स, आज जिस प्रोजेक्ट पे मैं आया हूँ उस प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो अमृतसर पंजाब आपकी ये लोकेशन रहने वाली है। मेन जीटी रोड से आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली आपका कनेक्ट है। और अगर मैं बात करूँ कि जीटी रोड से भी आपकी कनेक्टिविटी होगी, इसके अलावा अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कनेक्टिविटी के अलावा वहाँ पर कौन कौन से आसपास हाईवेज़ निकलने वाले हैं जो कि आपको अदर सिटीज़ में कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आज अमृतसर खड़ा हूँ मैं, तो अमृतसर में सबसे जो फेमस यानी कि गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब के बिल्कुल नियर बाय में आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल इसी के पास में पहले हमारा गोल्डन गेट आएगा, उसके बाद देन आप दरबार साहिब की तरफ आप जा सकते हो। प्लस अगर हम बात करें इसमें कि हमारे पास ये डेवलपर कौन से हैं, तो ये डेवलपर जो हैं ये रहने वाले हैं एक्सपीरियन के नाम से, एक्सपीरियन विरसा के नाम से आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा। डेवलपर जो आपके रहेंगे वो एक्सपीरियन रहेंगे। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ बैक साइड पे भी अगर आप देखोगे तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एक्सपीरियन विरसा। ये इनका फ्रंट गेट है। लगभग 80 फुट से 100 फुट की आपकी ये मेन एंट्रेंस है जो कि आपकी रहने वाली है सोसाइटी की। 93 एकड़ टोटल आपका ये प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, कनेक्टिविटी लोग देखते हैं, आसपास फैसिलिटीज़ देखते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाली है वो चीज़ लोग देखते हैं। और अगर आप रहने के लिए देखते हो तो रहने के लिए सबसे ज़रूरी लोग देखते हैं कि यहाँ की मेंटेनेंस कौन डेवलपर बना रहा है। यानी कि अगर आप दिल्ली में देखोगे, नॉर्थ दिल्ली में देखोगे तो DLF नाम से बिकता है, गुड़गांव में DLF नाम से बिकता है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस। अमृतसर में ऐसी मेंटेनेंस के साथ कहीं भी आपको प्रोजेक्ट, कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको नहीं दिखने वाली। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा साइट टूर दिखाऊंगा कि क्या कैसे कैसे पार्क्स बनाए इन्होंने, कितनी वाइड रोड्स हैं इनके पास और प्रॉपर मेंटेन कैसे करा हुआ प्रोजेक्ट। सबसे ज़रूरी बात कि क्लब हाउस भी इनका बन रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं एंट्रेंस पे, तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस रहने वाली है। ये आपका मेरे बैक में अगर आप देखोगे ये चौक है जहाँ से आपकी 80 से 100 फुट की आपकी रोड रहेगी डबल साइड, जहाँ से आप होते हुए अपने प्लॉट्स की तरफ जाएंगे। पीछे मेरे आप देखोगे तो प्रॉपर आपका फाउंटेन का व्यू हो गया। देन वहाँ से आपकी जीटी रोड से एंट्रेंस होगी। सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर जो मैं ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ, 5 ब्लॉक्स वो हैं, वो नदियों के हिसाब से यहाँ पर नाम रखे गए हैं, जो कि यहाँ पर पंजाब की 5 नदियाँ फेमस हैं। तो आइए आपको अलग अलग हम ब्लॉक्स दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं पहले चौक पे, बिल्कुल एंट्रेंस में जो फेज़ 2 आपका आ रहा है, फर्स्ट वो आ रहा है रावी चौक पे। तो फर्स्ट आपका जो चौक आया वो आया रावी चौक, जैसे आप पीछे देख सकते हो मेरे लिखा हुआ है। और सेम हर चौक पे यानी कि हर ब्लॉक पे आपको प्रॉपर गार्ड्स के साथ सिक्योरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। 24/7 आपकी यहाँ पर CCTV सर्विलेंस हो गया, गार्ड सिक्योरिटी होगी। देन आपकी मेंटेनेंस जो है, कुछ भी आपको दिक्कत आती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप कॉल करके 24/7 आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब हम आगे दिखाते हैं कि सेम यहाँ से जैसे ही आप आगे जाओगे, आगे जाते ही अभी हम आपको दिखाएंगे वे टू फेज़ 2 लिखा हुआ है, और उसी के साथ ही आपका मेन जो है फेज़ 2 रहने वाला है। और कहाँ पर 200 गज के हैं, कहाँ पर 400 गज के हैं, वो भी हम आपको प्रॉपर इसमें बताएंगे। प्लस अभी अगर मैं बात करूं कि इसमें सारे जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर आप जो है अपनी कोठी बना सकते हो। लगभग जो आपका स्ट्रक्चर रहता है वो G ग्राउंड हो गया, देन फर्स्ट हो गया, देन टेरिस हो गया। तो ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कोठीज़ के वो यही होते हैं। इसमें 26 से 27 प्लॉट ऐसे हैं जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ स्टिल प्लस 4 बना सकते हो। तो अगर आप फ्लोर्स बना के भी यहाँ पर सेल करना चाहते हो तो स्टिल प्लस 4 का कंसेप्ट जो है सिर्फ 26 प्लॉट है, और उसमें से भी हमारे पास बहुत कम अवेलेबिलिटी है। तो जल्दी से जल्दी आप कॉल कर सकते हैं। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं फेज़ 2 की तरफ। तो जस्ट रावी चौक को क्रॉस करते हम आ गए हैं वहाँ पर जहाँ पर इनका फेज़ 2 आ रहा है, बिल्कुल फ्रंट में। वहाँ पर अगर आप मेरे देखोगे तो प्रॉपर सीवर लाइन अभी आपकी डल रही है। 6 से 8 महीने में आपको उस फेज़ की पोजीशन मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पर रहने के लिए भी देख रहे हो। और ये यहाँ इस साइड जो है मेरे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपके जो प्लॉट्स आएंगे वो आएंगे लगभग 200 गज के करीब। इसी के ऑपोजिट में ही, इसी के सामने एक और फेज़ हो गया हमारा जिसमें आपके 400 गज के आसपास के प्लॉट्स हैं। तो दोनों आपको साइजेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्लस अगर आप ये बोर्ड देखोगे तो ये बोर्ड में लिखा हुआ है प्रॉपर कि कमर्शियल दिस वे। तो ये सारा जितना भी आपका स्पेस है ये सारा कमर्शियल का रहने वाला है। लाइक SCO प्लॉट्स हो गए, शॉप्स होगी। और उसके अलावा आगे अगर आप देखोगे तो चारों चौक जो पेंडिंग रह गए हैं उसका इन्होंने प्रॉपर वे दे रखा है। देन ये आपकी 80 से 100 फुट का रोड हो गया। 80 से 100 फुट के रोड के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने जॉगिंग ट्रैक प्लस साइकिलिंग ट्रैक आपका प्रॉपर इन्होंने दे रखा है कि पैदल वाला, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप सोसाइटीज़ में देखोगे जितने भी आपके लोग यहाँ पर वॉक करते हैं तो वो आपके रोड्स के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, बट इन्होंने उनका वे ही अलग दिया हुआ है गाड़ियों का और वॉकिंग वालों का। अब हम चलते हैं आगे जो चौक आएंगे वो हम आएंगे हमारे सतलुज चौक, ब्यास चौक, शहनाब चौक और झेलम चौक। तो आइए आगे चलते हैं। अभी चौक क्रॉस करते ही हमारा जो चौक आया वो आया सतलुज। देन सतलुज को जस्ट क्रॉस करते ही हमारा जो चौक आया वो आया ब्यास चौक। उसके बाद अगर आप मेरे सामने देखोगे तो वो है आपका चनाब चौक, और उसके बाद झेलम आ जाएगा। अब इन चौक को अगर हम छोड़ के आगे बात करें तो आपका मेरे पीछे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बैडमिंटन कोर्ट हो गया,
उस साइड हमारा टेनिस कोर्ट हो गया। देन इसके पीछे जो है आपका प्रॉपर फुटबॉल आपका ग्राउंड हो गया फुटबॉल का, जहाँ पर आपके बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं। देन अगर आप इधर देखोगे मेरे तो प्रॉपर आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है क्लब हाउस की। 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट का आपका यहाँ पर क्लब हाउस बन रहा है, जिसके अंदर आपका पार्टी हॉल हो गया, जिम्नेजियम हो गया, आपका योगा रूम हो गया, देन स्पा हो गया। उसके अलावा जितने भी अगर आप देखोगे जितनी भी एमिनिटीज़ आती हैं आपकी बेसिक, सबसे ज़रूरी बच्चों के लिए बड़ों के लिए आपका स्विमिंग पूल हो गया। और स्विमिंग पूल के भी जो साइजेज़ हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पर रहने वाले हैं। मेरी बैक पे आपने एमिनिटीज़ भी देख ली, ये वाली ये भी देख ली। और इसके अलावा 4 से 5, ये तो जस्ट आपको एक नॉर्मल मैं चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये 3 एकड़ का लैंड है मेरे पीछे। 3 एकड़ के लैंड के अंदर आपकी मैंने 3 एमिनिटीज़ ये गिना दी, आपका क्लब हाउस गिना दिया, स्विमिंग पूल गिना दिया। बट इसके अलावा अगर मैं 3 एकड़ के अलावा की बात करूँ तो पूरी सोसाइटी में कम से कम 4 से 5 पार्क्स हैं। छोटे छोटे गार्डन तो आपको हर जगह मिलेंगी, बट ग्रीनरी की अगर मैं बड़े की बात करूँ तो बड़े बड़े पार्क्स आपके रहेंगे, जो कि 1-1, 2-2 एकड़ के पार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट में ग्रीनरी की कोई भी कमी नहीं है। अब ज़रूरी बात हम आ जाते हैं रेट पर और पेमेंट प्लान पर। यहाँ पर अगर मैं सेकंड फेज़ की रेट की बात करूँ तो आपका मैं पहले आपको टोटल एवरेज बता देता हूँ कि 93 एकड़ में आपको जो हमारे पास अवेलेबिलिटी मिलेगी वो कितने से लेके कितने में मिलेगी। 20,000 रुपये गज से लेकर 25,500 रुपये गज तक के आपके यहाँ पर प्लॉट्स रहने वाले हैं, एज़ पर प्लॉट लोकेशन या एज़ पर फेज़। अभी जो फ़ेज़ 2 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट में एंट्री करती जो प्रीमियम फेज़ है वो जो है वो आपका रहेगा 25,500 का रेट। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई अच्छा प्लॉट लेते हो तो PLCs वगैरह आपके अलग रहने वाली है, लाइक प्रीमियम प्लॉट कॉर्नर हो गया, वाइड रोड पर हो गया, या फिर आपका पार्क फेसिंग हो गया, तो उस पर आपकी PLCs वगैरह अलग रहेंगी। अब रेट के अलावा अगर मैं बात करूँ कि हाँ, सबसे ज़रूरी बात, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि क्लब हाउस के आसपास अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो पुराने फेज़ के अंदर, तो वहाँ पर आपको 22,000 रुपये गज का रेट मिलने वाला है। और जो मैंने आपको बताया था कि कुछ 26 प्लॉट हमारे पास ऐसे हैं जो कि स्टील प्लस 4 आप उसमें बना सकते हो, फ्लोर वाइज सेल कर सकते हो, उसका भी रेट जो है आपका लगभग आपका 22,000 रुपये गज के आसपास रहने वाला है बेसिक रेट। अब बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान की। तो अगर आप फेज़ 2 के पेमेंट प्लान में जाओगे तो फेज़ 2 का पेमेंट प्लान जो रहेगा वो 6 से 8 महीने का आपका पेमेंट प्लान रहने वाला है। यानी कि 10% बुकिंग अमाउंट हो गया, फिर 15% हो गया आपका, टोटल 25% के बाद फिर 25% की आपकी 2 जो हैं वो किस्तें आएंगी। 75% पेमेंट देने के बाद ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन आपको जो है बाकी 25% जो रह जाएगा वो देना है। तो 6 महीने में आपको 75% देना है। देन 8 से 9 या 10 महीने बाद जब ये लोग पोजेशन देंगे आपको, तो पोजेशन अगर मैं वैसे नियर बाय अगर मैं बात करूं कि रेरा की अगर क्या डेट है पोजेशन की, तो वो आपकी रहने वाली है 2026 सितंबर के आसपास की। बट अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये बहुत जल्द आपको 6 से 8 महीने के अंदर अंदर पोजेशन दे देंगे। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ प्रॉपर ऐसे की रोड्स अगर आप देखोगे, हमने सोनीपत के भी बहुत शूट करे। अगर आप गोदरेज की बात करोगे तो गोदरेज में भी हमने जिन लोगों की विजिट कराई थी उन्होंने भी सिर्फ एक ही कमी थी गोदरेज वालों की कि डेवलपर सबसे टॉप का डेवलपर है, सोसाइटी सबसे टॉप की सोसाइटी है, बट सिर्फ और सिर्फ जो इशू आया वो आया आपका रोड्स का। तो रोड्स सबसे चौड़ी आपको इस सोसाइटी में मिलने वाली हैं। तो अगर आप भी अमृतसर के अंदर इतनी प्रीमियम लोकेशन GT रोड के ऊपर प्लस इतनी प्रीमियम सोसाइटी के अंदर अगर आप अपने लिए रहने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट सर्च कर रहे हो, सबसे ज़रूरी बात अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो है वो दिल्ली कटरा हाईवे आपका निकल रहा है। तो दिल्ली कटरा हाईवे बनने के बाद इसकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। यहाँ से कटरा बिल्कुल नज़दीक रह जाएगा। और दिल्ली से भी जो लोग आ रहे हैं, जितना दिल्ली में आपको मतलब 7-8 घंटे जो अमृतसर आने में लगते हैं, आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं, जो कि 1 से 1.5 साल में वो चालू हो जाएगा। तो दिल्ली के भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे जो बायर्स हैं जो दिल्ली NCR के हो गए, दिल्ली के हो गए, इसके अलावा मेरे कुछ ऐसे बायर्स भी हैं जो कि जिन्होंने अहमदाबाद या फिर पुणे में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अमृतसर में हमारे से प्लॉट लिए। तभी मैं आज खास उनके लिए भी, और जो मेरे न्यू इन्वेस्टर जुड़ने वाले हैं उनके भी खास मैं दिल्ली टू अमृतसर आया हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि प्रीमियम डेवलपर हो DLF जैसा। अगर दिल्ली वाले रिलेट करेंगे तो प्रीमियम डेवलपर हो DLF जैसा, और सोसाइटी की जो मेंटेनेंस भी हो वो भी DLF जैसी हो। इनके अगर मैं थोड़े बहुत आपको ये बता देता हूँ कि जो मेन चीज़ थी कि लोग ये कहेंगे कि एक्सपीरियंस डेवलपर का हमने कई लोग कहेंगे कि एक्सपीरियंस डेवलपर का हमने नाम नहीं सुना। तो मैं उनको बता दूं कि प्रॉपर A ग्रेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। इनके अगर मैं गुड़गांव नोएडा के प्रोजेक्ट की बात करूं तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन ये लोग करते हैं, L&T करता है या फिर इनकी कंस्ट्रक्शन या फिर छापुरजी पलोंजी करता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि DLF की भी कंस्ट्रक्शन जो करता है वो L&T करता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इनके जितने प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव नोएडा में, वो टिकट साइज़ अगर आप देखोगे तो 6.5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक के भी इनके अपार्टमेंट्स हैं। तो आप खुद टिकट साइज़ से अंदाज़ा लगाइए कि कितना प्रीमियम ये आपका डेवलपर रहने वाला है। तो अगर आप भी अमृतसर में अपने लिए प्लॉट्स
देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी साइट विजिट बुक कीजिए। मेरी यहाँ पर आपको टीम के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मैं दिल्ली हूँ तो मेरी प्रॉपर अमृतसर टीम यहाँ पर लोकेट है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी क्वेरी रेस कीजिए, प्लस आकर साइट विजिट कीजिए और 25,500 रुपये में जल्दी से जल्दी अपना प्लॉट बुक कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द फेज़ 3 लॉन्च होने वाला है। फिर आप बोलोगे कि पुराने रेट पे हमें प्लॉट चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।